नमस्कार किसान साथियों व यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल पर सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका भाई साहिल, आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों गर्मियों के टाइम पर हमें फीड किस टाइम डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए दोस्तों, आज उसके ऊपर हम आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, जिससे कि आपका हमारी वीडियो के माध्यम से दोस्तों फ़ायदा हो। फीडिंग छोटे चिक्स से लेकर बड़े चिक्स तक हमें फीडिंग कौन से टाइम करनी चाहिए। पहले तो स्टार्टअप हम छोटे चिक्स से करेंगे दोस्तों, और उसके बाद दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, फिर चौथा हफ्ता। इस प्रकार का अगर ये फीडिंग नहीं करते तो हमें किस प्रकार का नुकसान होता है और किस प्रकार का हमें फ़ायदा होता है दोस्तों। जो पुराने फार्मर हैं उनको तो पता है कि किस प्रकार का हमें फ़ायदा होगा और किस प्रकार का नुकसान होगा। तो आपको पता है अप्रैल और मई मंथ के अंदर और जून मंथ के अंदर गर्मी किस तरीके से फार्म के बाहर होती है और अंदर होती है, जिससे कि आपके बर्ड में समस्या होती है। और नए फार्मरों को तो दोस्तों गर्मी का पता ही नहीं होता, वो फीडिंग अपने तरीके से करते हैं। सर्दी में भी उनको नहीं पता होता, फीडिंग अपने तरीके से ही करते हैं वो। दोस्तों आपका बर्ड के अंदर जो गर्मी की में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, फार्म बाई को FCR चले जाना, बर्ड प्रॉपर वेट ना लेना, महीने से ऊपर जिस तरह बर्ड आपका 33-34 दिन में तैयार होता है दोस्तों, उसको 38 दिन में लेके जाना, फीड प्रॉपर नहीं खाना। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों फार्म भाई को यही होती है कि एक तो FCR, अगर किसी भाई ने इंटीग्रेशन कंपनी का चिक्स डाल रखा है दोस्तों, तो गर्मियों में उसकी FCR मेंटेन नहीं रहती, FCR ऊपर चली जाती है दोस्तों। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें FCR का ध्यान रखना होगा दोस्तों। आप अगर FCR का ध्यान रखोगे और बर्ड के मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे दोस्तों, तो आपको अच्छा प्रॉफिट गर्मियों के टाइम पर होगा। तो देखो FCR का पैसा मिलेगा आपको, एक रेट का पैसा मिलेगा। जो इंटीग्रेशन कंपनियों में आप काम कर रहे हो या खुद का डाल रहे हो, खुद के चिक्स में भी आपको अच्छा प्रॉफिट सिर्फ एक FCR के ऊपर ही होगा दोस्तों, रेट आपके हाथ में नहीं होता। तो हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होगा दोस्तों, जिससे कि आपके फार्म के अंदर समस्या ना आए और ना ही आपको समस्या का सामना करना पड़े। तो आप इन सभी परेशानियों से सही प्रकार से फीडिंग करवा कर आप अपने बर्ड को अच्छे से बचा सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट इन महीने के अंदर कमा सकते हो दोस्तों। सब जो परेशानियां हैं दोस्तों ना के बराबर आपके बर्ड के अंदर आ जाए और आपको अच्छा प्रॉफिट इन मंथ के अंदर हो, तो आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। चीज़ों को जानने से पहले दोस्तों यह जान लीजिए बर्ड के अंदर जो इस प्रकार बर्ड हम पालते हैं या आप पालते हो, कि गर्मियों के दिनों में फार्मर को किस प्रकार की परेशानी सबसे पहले देखने को मिलती है। ट्री फार्मिंग में इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। बर्ड आप पालते हो उसमें गर्मी में क्या क्या परेशानी बर्ड को होता है, आगे का बात हम दोस्तों करते हैं। तो इस मुर्गी के अंदर गर्मी से बचने के लिए कोई विकसित अंग नहीं होता, इंसान की भांति या कोई अन्य जानवरों की भांति मुर्गे के अंदर कोई ऐसा विकसित अंग नहीं होता जो गर्मी को दूर कर सके। इंसान के शरीर में पसीना निकलता है दोस्तों, मुर्गी के शरीर में पसीना नहीं निकलता है। तो गर्मी को पसीने के उसमें से निकाल लेते हैं दोस्तों, पर यह पसीना नहीं आने के कारण गर्मी से नहीं निकाल पाता है दोस्तों। मुर्गी के अंदर कोई विकसित अंग ऐसा नहीं होता दोस्तों जो गर्मी से बचने के लिए इनके काम आए दोस्तों, वह अपने शरीर का टेम्परेचर को कम कर सके दोस्तों। गर्मी अपनी कम करने के लिए देखो दोस्तों इस प्रकार से बर्ड आपका हाफना शुरू कर देगा दोस्तों। उसको हाफना पड़ता है या मुंह से जो पंपिंग सांस लेता है नीचे कर वो लेना होता है दोस्तों। के तापमान को कम करने के लिए बर्ड को तेज़ी से ग्रोथ लेने के लिए हाई कैलोरी वाला फीड इसके अंदर डालते हैं दोस्तों। उनके शरीर का तापमान और हाई हो जाता है, मोर्टेलिटी TD भी हाई बना रहता है दोस्तों गर्मियों के टाइम पर। सब परेशानियों से बचने के लिए, बचाव के लिए गर्मी के दिनों में उजाला पहले दिन से लेकर मुर्गा बेचने के दिन तक कार से खिलाना है दोस्तों। ये टेम्परेचर बढ़ाने का उस समय कोई समस्या नहीं होती है दोस्तों। पहले सप्ताह में अगर आपका पहले सप्ताह में दोस्तों दोपहर के समय में चिक्स आपका मुंह ऊपर करके पंपिंग करके, जिस तरह मैंने दिखाया नीचे पंपिंग करके सांस ले रहा है, आप कम कर सकते हो। अगर नहीं ले रहे हो तो दोस्तों आप गर्मी के टाइम दिन में भी उसमें फीडिंग डाल सकते हो। पहले हफ्ते को आपको अच्छे से उसको फीड खिलानी है। थोड़ा बहुत पंपिंग ले रहा तो स्पेस देकर या जगह देकर उसको आप पंपिंग कम कर सकते हो, पर पहले हफ्ते आपको गर्मी के टाइम पर भी अच्छे से फीडिंग दोस्तों करानी है। आगे चलकर हमें दाना देने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। इतना हो सकता है पहले हफ्ते में ग्रोथ लेने का कोशिश हम करवाएंगे, उतनी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों। चूजे का अनुकूल तापमान हो में 6
पानी अधिक पिएगा तो दाना भी अधिक खाएगा दोस्तों। वही वेट अगर पहले हफ्ते में मैंने आपको पहले बार ही बताया है 200 ग्राम अगर वेट आप दिला दोगे तो गर्मियों के टाइम पर भी आपका 32 दिन पर 2 kg दोस्तों हो जाएगा। आप मन चूजे के अनुकूल हो तो दोस्तों भरपूर मात्रा में फीड लेगा, भरपूर मात्रा में वो पानी लेगा। सप्ताह में दोस्तों लू लगने की समस्या, हीट स्ट्रोक होने की समस्या कम देखी गई है, जिससे कि पहले सप्ताह में आप उसको अच्छे से खिलाकर अच्छा वेट दिला सकते हो पहले सप्ताह में। तो फिर भी दोपहर में दाना देने के लिए सावधानी जरूर बरतें। उसके बाद आता है दूसरा सप्ताह, भी आपको भरपूर दाना खिलाना होगा दोस्तों, क्योंकि सप्ताह में दोस्तों खिलाने के टाइम पर काफ़ी बदलाव आपको करना होगा। दूसरे सप्ताह में फीड खिलाने में कोई कमी ना करे, पर दोपहर के टाइम फीड नहीं डालनी दोस्तों। फीडिंग का टाइम 70% शाम को और 30% सुबह। दूसरे सप्ताह का भी ये शेड्यूल रखें। पहले सप्ताह में तो 100% आप फीड डाल सकते हो दोस्तों, पर दूसरे सप्ताह में आपको फीड का चेंजेस थोड़ा करना पड़ेगा। तो दूसरे सप्ताह में आपका बर्ड मुंह खोलकर सांस लेने लगे तो उसके अंदर पानी के अंदर आपको लाइट या गुड़ या शक्कर, देसी शक्कर या खांड बोलते हैं उसको, वो आप चला सकते हो दोस्तों। 1000 kg पर 1 किलो चलता है और वो इलेक्ट्रोसी का पाउडर आता है दोस्तों। 1000 लीटर की टैंकी में 1 किलो डलता है दोस्तों, जो आपका 8 दिन के बाद के चिक्स के अंदर चलेगा दोस्तों। दिन के टाइम पर इलेक्ट्रोसी आप लगाओगे दोस्तों, उसके अंदर विटामिन सी जरूर होना चाहिए, जो कि बर्ड को गर्मी से बचाएगा और बर्ड को अच्छी मूवमेंट देगा दोस्तों। बर्ड बीमार नहीं होगा, गर्मी से लू से बचा रहेगा, तो आपका बर्ड प्रॉपर फीडिंग पे रहेगा दोस्तों। दूसरे हफ्ते के अंदर एक खास गर्मियों के टाइम पर ध्यान दो, बीमारी से बचने के लिए खास चीज़ें पर नोट आपको लिखा जाता है दोस्तों। फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, दवा बेचने वाला नहीं बताएगा दोस्तों ये कोई बात आपको तो अपनी सारी दवाई बेचनी है दोस्तों। मसला यही है दोस्तों, जो आप इलेक्ट्रोसी या कोई भी बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें, कोई एक कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट मत लें। कंपनी का आप पता है आपको, अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं पड़ी दोस्तों। विटामिन सी और विटामिन ई खासकर दोस्तों होना चाहिए, जिससे कि बर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छी राहत देखने को मिलेगी। विटामिन सी बर्ड के अंदर जाएगा दोस्तों तो वह पानी के संतुलन को बनाने के बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जिससे कि फार्म के अंदर हीट स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाएगा दोस्तों। आगे चलकर पानी का संतुलन दोस्तों उसके अंदर बना रहेगा। तो गर्मी में अगर डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं बर्ड, वो नहीं होंगे दोस्तों। गर्मी के अंदर यह समस्या आम है और देखने को भी मिलती है, सभी फार्म भाइयों को पता है, जो पुराने हैं, नए फार्म भाइयों को नहीं पता है। एफसीआर जो बढ़ता है सही देखभाल ना करने से एफसीआर बढ़ता है। उसको एफसीआर को भी दोस्तों दूसरे हफ्ते तक वो मेंटेन रखेगा। % तक गर्मियों में एफसीआर बढ़ जाता है दोस्तों, उस एफसीआर को मेंटेन रखेगा इलेक्ट्रोसी जो विटामिन सी होती है दोस्तों। क्यों बर्ड अच्छे से स्वस्थ रहेगा तो एफसीआर आपकी ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगी दोस्तों। गर्मी में पानी पिलाने का भी अलग प्रकार का तरीका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक वीडियो मेरी लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन बटन को ऑन भी कर देना दोस्तों। दूसरा सप्ताह खत्म होता है दोस्तों, तीसरा सप्ताह स्टार्ट होता है। जैसे बड़े होने लगते हैं तो आपको पता है उनकी चर्बी की मात्रा या वजन जो हम बोलते हैं मांस की मात्रा दोस्तों, क्यों मांस के पर्पज के लिए पोल्ट्री के लिए काम होता है, वो वज़न बढ़ता रहता है दोस्तों। 400-500 ग्राम का दूसरे हफ्ते आपका बर्ड हो जाएगा, इससे फिर उसके बाद वो वज़न बढ़ता रहेगा, क्योंकि गर्मी को कम करने के लिए उनको हाफना पड़ता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप वीडियो के अंदर, बर्ड हाफ पी रहा है, इसको गर्मी को अपना कम कर रहा है दोस्तों, शांत कर रहा है गर्मी को। समय से लेकर मुर्गा बेचने तक आपको फीडिंग के अंदर खास समाधान देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो आपके बहुत ज़्यादा परेशानी को दूर करेगा। तीसरा हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अंदर फीडिंग के अंदर खिलाने के अंदर सभी फार्मर सावधान हो जाएं। सारा अनुभव मैं बता रहा हूँ वो एक दिन में आपको नहीं आएगा, आपको वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा दोस्तों, जब भी आपको पता लगेगा। आइए हैं वो अभी आपको इसका एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो हमारी वीडियो तो ज़रूर आजमाएं दोस्तों। ये हमारे किसान भाई जिनको 2 साल हो गए इस पोल्ट्री लाइन के अंदर, ये अभी आपको बताएंगे तीसरे हफ्ते की फीडिंग कैसे करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है। मेरे को 2 साल हो गए पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए। ये गर्मी के दूसरा सीज़न है जो मैं ये पोल्ट्री फार्म में बैच निकाल रहा हूँ गर्मी के सीज़न के। तो हमें शाम के टाइम में फीडिंग करनी चाहिए, जिस 6-7 बजे के समथिंग, जिससे हीट स्ट्रोक के कारण मोर्टेलिटी ना हो और फार्मर की एफसीआर जो है वो बच जाए। एफसीआर बचने के कारण तो पैसे बचेंगे। अगर हम लगातार फीड तरीके से ना डालेंगे तो एफसीआर ख़राब होगी, एफसीआर ख़राब होगी तो अपने पैसे कटेंगे।
जिस तरह तीसरा हफ्ता आपका चालू होता है, किस टाइम आपको फीडिंग करनी चाहिए? दिन में कर तो आपने बता दिया स्टॉक नहीं होगा, हाँ जी। और उससे कि फार्म भाई का नुकसान होता है, तो उसमें आपका फ़ायदा कितना का होता है कि आप खुद बता दो कि भाई FCR स्टैंड रहेगी या नहीं रहेगी? अजी ये फीडिंग हमको शाम के टाइम में करनी चाहिए। एक तो हमारी मोडलिटी कंट्रोल होगी, पहली बात। अच्छा, और दूसरी FCR का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको अगर शाम के टाइम में फीडिंग करोगे। अच्छा, शाम के टाइम में फीडिंग करोगे तो रात को बच्चा जो फीड करेगा, खाएगा, उसके बाद में जो फीडर में दाने बचेंगे वह बिल्कुल चूरा सा बचेगा, जिसके कारण बच्चा वो लेता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और बच्चा ग्रोथ भी कर लेगा, जो खा रहा है वो ऑब्जर्व कर लेगा, और बच्चा FCR भी बचा देगा। और ज़्यादा फीड डालने से, जिस तरह कई फार्म भाई सुबह डाल देते हैं गर्मियों के टाइम पर, उसका क्या नुकसान होगा उनको? जी, सुबह के टाइम पे एक तो बच्चा शांत तो है, शांत के टाइम में हमें डालनी नहीं चाहिए फीड। अगर शांत में अगर एकदम से हम बच्चे को ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये इधर उधर भगदड़ मचेगा, तो इसमें मोडलिटी बढ़ जाएगी। मोडलिटी बढ़ेगी, इनके अंदर कोई चोट लग जाएगी, फिर मोडलिटी होगी। और शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में यूँ नहीं करनी चाहिए, फिर सारा दिन बच्चा एक्टिव रहता है, ज़्यादा फीड लेगा, वो FCR ख़राब करेगा अपने। अच्छा, हीट स्ट्रोक में आ जाएगा वो? हाँ जी, हीट स्ट्रोक में आ जाएगा। शाम के टाइम जिस तरह डालते चूरा बच गया, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला है कि गर्मियों के टाइम पर आपको अच्छा रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है? हाँ जी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, हम खुद भी ऐसे करें। हाँ, और दूसरे फार्मों को क्या सलाह देना चाहोगे जो कि फीडिंग तीसरे हफ्ते की स्टार्टिंग होने के बाद कैसे फीडिंग शाम के टाइम करना बेस्ट रहेगा, उनको सुबह के टाइम करना बेस्ट रहेगा? शाम के टाइम में बेस्ट रहेगा फीडिंग करना, सुबह के टाइम फीडिंग ना करें? हाँ, सुबह के टाइम फीडिंग ना करें। सुबह के टाइम करोगे तो हीट स्ट्रोक होगा फार्म के, और FCR खराब होगी। और आप जिस तरह विटामिन C के कितने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो? जी, विटामिन C मैं जैसे दही यूज़ करूँ, लस्सी यूज़ करूँ, और जो मार्केट में प्रोडक्ट है विटामिन C के, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है विटामिन C के लिए। विटामिन C यूज़ क्यों करते हो आप दिन के टाइम पर? दिन के टाइम पे जिससे पानी की पूर्ति पूरी हो जाए बच्चे में, और हीट स्ट्रोक ना हो फार्म में। दोस्तों, ये देख सकते हो आप किसान साथियों सभी कि फार्म भाई के अंदर ने बताया तीसरे हफ्ते के अंदर फीडिंग शाम के टाइम करनी चाहिए। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उस टाइम आपको 90% फीडिंग शाम को करनी होगी तीसरे हफ्ते में, और 10% शाम तक सुबह करनी होगी, जो लिफ्टिंग टाइम की एज में आपको करनी होगी दोस्तों, जिससे कि आपको समस्या ना आए और ना ही देखने को मिले। खासकर कूलिंग वाले 4, साढ़े 4, 5 बजे आप फीडिंग कर सकते हो। उस टाइम आपके मौसम अच्छा हो जाता है फार्म के अंदर। ओपन साइड वाला थोड़ा लेट कर सकता है दोस्तों, जिससे कि वो फीडिंग की समस्या बर्ड को नहीं आएगी दोस्तों। उस टाइम आप फीड खिलाओगे तो आपकी FCR स्टैंड रहेगी। अगर दोस्तों पूरा बर्तन खाली भी हो जाएगा तो आपको समस्या होगी। हल्का फुल्का जो प्लेटों के अंदर चूरा रह जाता है दोस्तों, उससे बर्ड अपनी भूख को शांत कर सकता है दिन की। पर हालांकि बर्ड अपनी फीड पहले ही एडवांस में लेकर रखता है, जिससे कि बर्ड को दिक्कत ना आए, और FCR अच्छे से मेंटेन रहेगी दोस्तों, और 2 पैसे अच्छे से प्रॉफिट होगा दोस्तों। अभी वीडियो को यहीं पर हम विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।